दोस्तों आज बुधवार है और जो कल कल मंगलवार था। कल मैंने जो ट्रेड ली थी उसमें मेरा एसएल हिट हो गया था और कल के दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड ले पाया था, जिसमें मेरा करीब 92 रुपए का लॉस हो गया था। और आज है बुधवार, अभी पौने 9 बजे हैं। करीब आधे घंटे बाद मार्केट ओपन होने वाली है। आज देखते हैं मार्केट में कैसा क्या होता है, अपने को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। कल मैंने कुछ गलती की थी, गलती मतलब जानबूझ के नहीं की थी, क्योंकि मार्केट में नया हूँ तो कुछ गलती की थी जिससे मैंने सीखा। क्योंकि कल ओवरऑल मार्केट का मूड अच्छा था, पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट ग्रीन में ओपन होकर ग्रीन में ही बंद हो रहा है। लेकिन जो मैंने कल ट्रेड लिया था वो सेल साइड का पोजीशन बनाया था, तो इसीलिए मेरा मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। मार्केट ने प्रॉफिट तो दिया था, पहले 140 रुपए तक का प्रॉफिट दिखाया था मार्केट ने, लेकिन फिर उसके बाद मेरा सेल हिट हो गया और 92 रुपीज़ का लॉस हो गया। बाकी आज देखते हैं क्या होता है, आज प्रॉफिट होता है या लॉस, अपना एसएल हिट होता है या फिर टारगेट मिलता है। तो दोस्तों जो आज मैं ट्रेड लूँगा उसे वो मार्केट ओपन होने के बाद डिसाइड करूँगा। अगर मार्केट ग्रीन में ओपन होती है तो अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन अगर रेड में ओपन होती है तो फिर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा। बाकी जैसा कुछ होता है आप लोगों के साथ लाइव अपडेट करता हूँ। और देखते हैं मार्केट में आज ओपनिंग कैसी होती है, ग्रीन में ओपन होता है या फिर रेड में। चलिए फिर मिलते हैं जब मार्केट ओपन होती है। अगर कल की ट्रेड की बात करें तो कल मैंने एम्फेसिस में स्टॉक को सेल किया था, जो कि मैंने करीब 2261 रुपए के करीब में सेल किया था और अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला ही था। लगभग मैं यहाँ तक आ गया था, लेकिन थोड़ा बच गया था। फिर वापस जाके मार्केट ने अपना एसएल यहाँ पर हिट कर दिया था। उसके बाद फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला मार्केट को देखने का। जो कल मैंने क्या गलती की थी, क्योंकि कल अगर ओवरऑल मार्केट का मूड देखें, जैसे यहाँ पर मार्केट में देखेंगे तो जितने भी इंडेक्स हैं, जो भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, फार्मा, ये सारी चीजों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल पॉजिटिव था, सारे अपसाइड की जा रहे थे। अगर निफ्टी को भी देखें, डेली चार्ट पर अगर जाके देखें तो लगातार 2 दिन से निफ्टी भी अपनी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, यानी रोज प्लस में खुलता है, ग्रीन में खुलता है और ग्रीन में ही क्लोज होता है। और कल थोड़ा अप डाउन भी खुला था, यानी यहाँ से मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक करना शुरू किया है। लेकिन जो हमने पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन सेल साइड की बनाई थी, शायद इसीलिए अपने को लॉस हुआ। बाकी आज देखते हैं, अगर मार्केट ग्रीन में ही ओपन होता है और 5-10 मिनट की कैंडल ग्रीन ही बनती है तो फिर हम अपना जो है ट्रेड बाइंग साइड की तरफ देखेंगे। और अगर मार्केट डाउन साइड में ओपन होता है और वहां से एक दो रेड कैंडल बनाता है, फिर हम अपनी ट्रेड को सेलिंग साइड की तरफ बनाएंगे। बाकी जो कुछ होता है मैं आप लोगों के साथ लाइव अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल अगर अभी देखें तो अभी टाइम है 8:49, यानी करीब 8:50 हुआ है। 9 बजे के बाद जब मार्केट ओपन होगा तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी 9:12 हुआ है और मार्केट में प्री ओपनिंग हो गई है, यानी मार्केट खुलने से पहले मार्केट अप में खुला है। जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या अदर जो इंडेक्स है उनको भी अगर देखें तो जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है इसमें बैंक निफ्टी भी प्लस में है, निफ्टी आईटी माइनस में है। बाकी जितने भी इंडेक्स दिख रहे हैं सारे प्लस में ओपन हुए हैं। तो आज जो अपने ट्रेड लेने का नजरिया वो रहेगा वो अप साइड में, यानी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो आज जो मैं ट्रेड लूंगा वो अप साइड में लूंगा, क्योंकि आज अप साइड में ट्रेड बनने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं और प्रॉफिट भी मिल सकता है। बाकी देखते हैं, 9:15 का वेट करते हैं और तब तक देख लेते हैं कौन कौन सा कितना अप डाउन अप में ओपन हुआ है। ये निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.24% अप में ओपन हुआ है। हेल्थ इंडेक्स 0.44% अप है। निफ्टी कमोडिटी 60% अप, रियल्टी 35% अप, पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंक 0.36% अप है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.15% अप में खुला है। निफ्टी मेटल 1.2% अप में खुला है। निफ्टी मीडिया 36.36%, निफ्टी एनर्जी 0.35%, ऑयल एंड गैस 0.22%, निफ्टी इंफ्रा 0.02%, निफ्टी ऑटो 0.33%, निफ्टी एफएमसीजी 0.26%,
और फाइनेंशियल सर्विस 0.10%, निफ्टी फार्मा 0.44%, निफ्टी आईटी केवल निगेटिव में अभी ओपन हो रहा है। बाकी सारे बैंक बैंक निफ्टी भी 0.1% ग्रीन में खुला है। यानी आज अपने अपसाइड की पोजीशन, बाइंग साइड के पोजीशन में प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस हैं। मार्केट ओपन हो चुकी है, अभी देखते हैं अगर एक दो कैंडल ग्रीन में बनती हैं 5 मिनट की चार्ट फ्रेम में, तो फिर अपनी बाइंग की पोजीशन हम बनाएंगे। अगर जो है मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है और एक दो कैंडल रेड में बनाता है, तो फिर देखते हैं अपनी पोजीशन को हम सेल साइड में बनाएंगे। बाकी थोड़ा वेट करते हैं 5 मिनट का, फिर देखते हैं। तो अभी यूएनओ मिंडा लिमिटेड में अपने को एक ट्रेड मिली थी, जिसको कि मैंने 987 रुपए के करीब में बाई किया था। लेकिन वहां से फिर स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा और अपने को अभी लॉस में चल अपनी ट्रेड अभी लॉस में चल रही है। 47 रुपए 58 रुपए लॉस दिखा रहा है। अपने जो ट्रेड का स्टॉप लॉस है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, वो करीब 87 रुपए के करीब है। देखते हैं आज भी एसएल हिट होता है या फिर टारगेट मिलता है। थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर एसएल हिट हो जाता तो कोई बात नहीं। बाकी एक और स्टॉक हम देख रहे हैं, उसमें भी ट्रेड बनने की संभावना है, कल्याण ज्वेलर्स। अगर इसमें जो है ये 5 मिनट के कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है, ये यहाँ से थोड़ा रिवर्सल देती है, तो फिर यहाँ हम अपनी पोजीशन बनाएंगे और एक कुछ क्वांटिटी बाई करेंगे। क्योंकि अपना लॉस अगर वो एसएल हिट हो जाता है तो फिर क्वांटिटी थोड़ी ही रखेंगे, क्योंकि अगर एसएल हिट भी होता है तो अपने को ज्यादा लॉस ना हो। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, एसएल हिट होता है या फिर नहीं। अभी 69 रुपए लॉस दिखा रहा है, 70 रुपए के करीब ऊपर नीचे हो रहा है, तो मार्केट का गेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्राइस चल रहा है 981 रुपए और 980 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस है। देखते हैं हिट होता है या क्या होता है फिर। दोस्तों, जो मैंने यूएनई मिंडा लिमिटेड की ट्रेड ली थी, वो अपनी प्रॉफिट में आने लगे धीरे धीरे करके प्रॉफिट। यानी जो पहले 60-70 रुपए लॉस दिखा रहा था, वो अभी करीब 3 रुपए 5 रुपए लॉस दिखा रहा था। कभी प्रॉफिट में जाता है, कभी लॉस में आ जाता है। और इसके अलावा मैंने एक और ट्रेड ली थी, जो कि थी अपनी कल्याण ज्वेलर्स की, जिसमें कि मुझे 78 रुपए का लॉस प्रॉफिट दिखा रहा है अभी। यानी इसको भी देख लेते हैं मैंने कहाँ पे खरीदा था। इसको खरीदा था मैंने 440 रुपए 30 पैसे के करीब खरीदा था, जो अभी इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है 443 रुपए 443 रुपए के करीब में उसका अभी करंट प्राइस है। यानी कि ये भी ट्रेड जो है अपनी प्रॉफिट में जा रही है। बाकी थोड़ा वेट और करते हैं, जैसे यूएनओ मिंडा लिमिटेड वाला देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। इसका अगर चार्ट देखें तो ये भी अपने जो है बाइंग लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इसका स्टॉप लॉस 980 रुपए रखा था मैंने। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जरा सा बिल्कुल हल्का सा 5-5 पैसे का, एक में 15 पैसे और एक पे 5 पैसे की गैप से बचा है अपना स्टॉप लॉस। नहीं तो अब तक अपना एसएल हिट हो गया होता। बाकी अभी ट्रेड जो है लगभग में एवरेज में बराबर में ही चल रही है। और दूसरी ट्रेड अगर देखें कल्याण ज्वेलर्स की, कल्याण ज्वेलर्स की ट्रेड मैंने खरीदा था 440 रुपए 30 पैसे के करीब में। तो इसकी ट्रेड तो अच्छी जा रही है, ये लगभग अपना आधा टारगेट अचीव कर चुकी है। और देखते हैं पूरा टारगेट अचीव कर पाते हैं या फिर मार्केट वहीं से रिवर्स करता है। जो कुछ भी होता है अपडेट करता रहता हूँ आपको। और अगर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो जो 76 यानी 70 रुपए के आसपास में अपना प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें यूएनओ मिंडा लिमिटेड में 12 रुपए का लॉस दिखा रहा है और कल्याण ज्वेलर्स में 82 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आर्डर देखें तो जो मैंने कल्याण ज्वेलर्स में क्लोज में अगर जाकर देखें, कल्याण ज्वेलर्स की 30 क्वांटिटी बाई की थी और उसका प्राइस था जो 440 रुपए 30 पैसे में खरीदा था। और अगर देखें और और अगर यूएनओ मिंडा लिमिटेड की देखें तो उसकी जो बाइंग प्राइस है वो 987 रुपए 55 पैसे है।
तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अपने को आज लग तो रहा है कि प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी देखते हैं मार्केट कैसा का मूवमेंट देता है आगे। तो जो जैसा कुछ होता है आप लोगों के साथ लाइव अपडेट करता हूँ, देखते रहें। 3:51 हुआ है और अब मार्केट जो है क्लोज हो चुकी है। अगर देखें मार्केट को देखें तो निफ्टी भी ग्रीन में ओपन हुआ। निफ्टी भी 73 पॉइंट ऊपर ओपन हुई। सेंसेक्स 147 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 388 पॉइंट बढ़ा। अब अगर हम अपने ट्रेड को देखें, जो हमने आज 2 ट्रेड ली थी। पहली ली थी यूएनओ मीडिया लिमिटेड इसमें अपने को 112 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी ट्रेड हमने ली थी कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में, जिसमें अपने को 9 रुपए का लॉस हुआ। अब इन ट्रेड को जाके चार्ट पे देख लेते हैं हम हमने कहाँ पे लिया था और कहाँ पे सेल किया था। पहला है यूएनओ लिमिटेड, यहाँ पर हमने 987 रुपए के करीब में ट्रेड लिया था और उसके बाद ऑलमोस्ट अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही था। करीब एक कैंडल में 5 पैसे और दूसरी कैंडल में 10 पैसे का 15 पैसे का अंतर रह गया था, वरना अपना एसएल हिट हो जाता। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट दिया और अपना टारगेट आसानी से अचीव हो गया। मैंने यहाँ पर कहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट की थी, जो यानी अपने को उस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। दूसरी ट्रेड की अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स में हमने 440 रुपए 33 पैसे के आसपास में अपने शेयर को खरीदा था। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे कभी अप जाता था, कभी डाउन, कभी अप डाउन। फिर इसी तरह हमने जब मार्केट ऊपर गया था तो अपना एसएल यहाँ से हटा के 440 रुपए कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जब फिर मार्केट आया तो मार्केट ने अपना एसएल हिट कर दिया था। उसके बाद अपना टारगेट अचीव भी हुआ, लेकिन तब तक मैं मार्केट से बाहर हो चुका था। आज की अपनी एक ट्रेड चली तो दोनों अच्छी, लेकिन एक में मैं प्रॉफिट नहीं बुक पाया क्योंकि मेरा एसएल उसमें हिट हो गया था। और दूसरी यूएनओ मिंडा लिमिटेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, यानी कि करीब 5% से ऊपर का ही एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अब कल देखते हैं कल मार्केट कैसा का ओपन होता है, पॉजिटिव में ओपन होता है या फिर निगेटिव में। कल का माइंडसेट जब मार्केट ओपन होगी उसके बाद अपना माइंडसेट बनाएंगे कि अपने को सेल करना है या बाई करना है। तब तक के लिए अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, आप हमारे ट्रेडिंग की जर्नी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।